वक्त का मुकाबला सख्त। बड़ी ईद से एक रोज पहले ऊंट, बकरे, गाय, बैल, दुम्बे के लिए भवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। भाव था उरूज पर। खरीदारों को दाम गिरने की उम्मीदें, बेचने वालों को ज्यादा माल बनाने की उम्मीदें। गली मोहल्ले जानवरों की आवाजों से गूंजने लगी। बच्चे नए मेहमानों को सजाने संवारने, खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने में मसरूफ। खवातीन को कल की दावतों की फिक्र। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। हरमैन शरीफैन में पाकिस्तानियों समेत लाखों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। ओमान में शहरियों का नमाज ईद के बाद इसराइली सिफारत खाने के करीब गजा की हिमायत में एहतजाज। बेरूत में नमाज ईद के बाद नौजवानों ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी जमा की। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज सुबह मुज़दलिफ़ा से वापस मिना पहुंच गए। हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। लाखों हुज्जाज रमी और कुर्बानी के बाद सर मुंडवाकर एहराम खोल रहे हैं। जिन हुज्जाज कराम ने सर मुंडवा ली है वो मस्जिदुल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद सही कर रहे हैं। हुज्जाज कराम कल और परसों मिना में ही तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। गजा में इसराइली बमबारी से तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर नमाज ईद की अदायगी। इसराइली हमलों का सिलसिला ना थमा। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद की अदायगी पर भी पाबंदियाँ। फ़लस्तीनी जवानों का दाखिला रोक दिया गया। इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों पर हमला भी किया। इसराइली मजालिम फ़लस्तीनियों के हौसले न तोड़ सके। बेघर बच्चियों ने ईद पर गीत गाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा इस बार ईद ऐसे वक्त आई जब बहुत से मुसलमान शदीद अज़ियत में हैं। हम जबर, तनाज़ात, इस्लामोफोबिया और नफ़रत पर मबनी तशद्दुद का सामना करने वालों के साथ हैं। हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी मुस्लिम क़यादत और दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटीज़ की खिदमात को सराहते हैं। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ रस्मी मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। शाहीन आफरीदी भी चल गए। इमाद वसीम की गेंदें भी घूमने लगी। आमिर ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान इस वक्त बॉलिंग कर रहा है। हदफ का ताकुब करेगा बाद में। आयरलैंड की बैटिंग की बात की जाए तो 9 विकेट्स के नुकसान पर आयरलैंड ने 96 रन बना लिए हैं। मरियम नवाज की वज़ारत आला के 100 दिन मुकम्मल होने पर 55% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। 35% गैर मुतमईन। गैर मुतमईन अफराद में से 19% हुकूमत को मजीद वक्त देने के हक़ में बेहतरीन मनसूबे का सवाल हुआ तो 44% अफराद ने रोटी की कीमत में कमी को मरियम नवाज का बेहतरीन कदम करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की मकबूलियत के सवाल पर 60% अफराद ने कहा 3 माह के दौरान मरियम नवाज की मकबूलियत बढ़ी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपोर ने सर्वे जारी कर दिया। रावलपिंडी के मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर। 1 करोड़ रुपए का धमाका बैल आ गया। शहरी दूर दूर से आकर तस्वीर और सेल्फीज बनाने लगे। पिंडी में ही दिलकश बैल की डिमांड 25 लाख रुपए। मालिक 20 लाख तक फाइनल सौदे पर तैयार। हम गुलशन इकबाल में रहते हैं। जो भाव वहाँ पर है वो यहीं पर है तो कोई फायदा नहीं है इतनी दूर आने की बचत बाजार में। ईद उल अज़हा पर मुनाफाखोरों ने सब्ज़ मसालाजात की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, हत्ता कि ईद के पकवानों में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ के दाम तकरीबन दुगने हो चुके हैं। 80 रुपये किलो मिलने वाला टमाटर 200 रुपये किलो और 150 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली प्याज 200, अदरक और लहसुन 800 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। लाहौर समेत पंजाब में जानवरों की आलाइशें। नहरों नालों में फेंकने वालों से निमटने की तैयारी। सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर भी दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबाई, डिविजनल, ज़िलाई और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम फ़ाल करने का हुक्म। मसाजिद और ईदगाहों के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ईद कुर्बान पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज़ खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से परहेज़ करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें।
हुकूमत का मुल्क मुखालिफ अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि एक सियासी जमात मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। मखसूस सियासी जमात मुल्क मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क मुखालिफ साजिश करने में PTI का कोई सानी नहीं। PTI दूसरे ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी करवा रही है। तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है 375 अरब रुपए। एक्सपोर्टर्स टैक्स देते हैं सिर्फ 90 से 100 अरब। दुकानदारों की तादाद है 36 लाख। टैक्स देते हैं सिर्फ 4 से 5 अरब रुपए। ये इंकशाफ किया खुद चेयरमैन FBR जुबैर अमजद टवाना ने। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को दी गई ब्रीफिंग सुनकर सेनेटर्स हैरान रह गए। मुत्तफ़िका तौर पर तनख्वाहदार तबके पर डाले गए गैर मुनसिफाना टैक्स को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन FBR ने बताया कि IMF ने तनख्वाह लेने वाले हर शख्स से 45% टैक्स लेने का मुतालबा किया था। 3 दिन मुज़ाकरात के बाद बमुश्किल IMF को मौजूदा स्लैब्स पर राजी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से राबता। ईद की मुबारकबाद दी। तिजारत, तवानाई और राबतों के जरिए ताल्लुकात बढ़ाने की मुश्तरका ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर से आस्ताना में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास पर तबादला ख्याल किया। आज़रबाईजान के सदर से मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने, इलाकाई अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर तैयब उर्दवान को भी ईद की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अयादा। गज़ा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीनियों के मसाइब के खात्मे के लिए आलमी बरादरी से किरदार अदा करने का मुतालबा। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जेहलम, गुजरांवाला, DI खान, जैकबाबाद, भक्कर में 47, अटक, बावलनगर, हाफिजाबाद, लिया, कसूर, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा में 46, डेरा गाजी खान 45, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, चकवाल, फैसलाबाद, सखर, बन्नू में 44, साहिवाल, पेशावर में 43, हैदराबाद में 40, कोयटा, कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान में इलाका मकीन खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रिहाइश गाह पहुँच गए। ईद मनाने आबाई इलाके में मौजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का फौरी एक्शन। मुतबादिल ट्रांसफार्मर का बंदोबस्त करा के शहरियों का मसला हल कर दिया। पेशावर में लोड शेडिंग के 27 शहरियों का रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज। पेस्को की ईद के दिन लोड शेडिंग न करने की यकीन दहाने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। कोशिश है किसी चीनी शहरी पर ज़रा भर भी आँच ना आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर से गुफ्तगू। आगाह किया कि गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स SPU बनाई जा रही है। चीनी सफारत खाने में जियांगजी डोंग से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। चीनी सफ़ीर का सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। बिहाड़ी के नवाही गांव में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर के बाहर गटर की सफाई के लिए लाया गया मजदूर जहरीली गैस के बायस दम घुटने से जाँ बहक हो गया। मजदूर को बचाने की कोशिश में घर के 3 अफराद भी जाँ बहक हो गए। चंद दिन पहले सरगोधा में गटर की सफाई के दौरान 3 सैनिटरी वर्कर्स जहरीली गैस के बायस जान से हाथ धो बैठे थे। उससे एक दिन कबल टंडो मोहम्मद खान में नालों की सफाई के दौरान म्यूनिसिपल कमेटी के 3 सैनिटरी वर्कर्स जान से चले गए थे। वुरसा ने मैयतों के साथ हैदराबाद बदीन रोड पर एहतजाजी धरना दिया था। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी और बलूचिस्तान के जिला लोरालाई के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर के 45 अजला और 176 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। रवा साल अब तक 4 बच्चे पोलियो वायरस से माजूर और 1 जाँ बहक हो चुका है।
गाज़ा में ईद पर भी इसराइली हमले ना रुके। 10 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद इसराइली फ़ौज की रफ़ा पर वहशियाना बमबारी, ज़ख्मियों को ले जाती एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ अल-कस्साम ब्रिगेड के हमलों में 10 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए थे। इमदाद की फराहमी के लिए इसराइली फ़ौज का जनूबी गज़ा में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक फ़ौजी कार्रवाइयों में वक्फे का ऐलान। रफ़ा में जारी हमले, अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। इमदाद की बिला रुकावट फराहमी के लिए इसराइल से मज़ीद ठोस इक़दामात का मुतालबा। ईद उल अज़हा अहले खाना के साथ मनाने के लिए परदेसियों ने अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दूसरे इलाकों के लोग ईद मनाने अपने आबाई शहरों को वापस जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। बच्चे और जवान मवेशियों के नाज नखरे उठाने में लगे हैं। बच्चों के दिन रात जानवरों की खिदमत में गुजरने लगे। गलियां तो गलियां, कराची के अपार्टमेंट्स भी कुर्बानी के जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात, खाबे और तफरीह का इंतजाम कर चुके हैं। इस्तांबुल की मस्जिद आया सोफिया में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा। मशरकी लंदन में ईस्ट हैम के सेंट्रल पार्क में नमाज ईद, हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। रिजेंट्स पार्क के इस्लामिक कल्चरल सेंटर मस्जिद में नमाज ईद की 6 जमातों का अहतमाम। काहिरा, बैरूत, ओमान और टोक्यो की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत एशियाई मुल्कों में कल ईद होगी। अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी के बाज़ अफराद आज और बाकी पीर को पाकिस्तान के साथ ईद मनाएंगे। हाथ पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ा लिखाकर माशरे का जिम्मेदार फर्द बनाया, खुद सख्तियां सहकर हमें हालात के सर्दो गर्म से बचाया। औलाद की बेहतरी और कामयाबी बाप की जद्दोजहद का महवर, तो फिर क्यों ना दें मोहब्बत और एहतराम से वालिद की शफकत का जवाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस हसीन रिश्ते का दिन आज मनाया जा रहा है। हैप्पी फादर्स डे। पाकिस्तानी खातून समर खान का मुनफरिद एजाज, यूरोप की बुलंदतरीन चोटी माउंट एल्बरस को सर कर लिया। टॉप पर पहुंचकर समर खान पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहरा चुकी हैं और फिर 5642 बुलंद चोटी से स्नो बोर्डिंग करके नीचे उतरी। देर से ताल्लुक़ रखने वाली समर माउंट एल्बरस से स्नो बोर्डिंग करके उतरने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। आपके चेहरे पे जो तिल है, इसके पीछे कितने तिल हैं? आप देख रही हैं पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सवाल आया है कि आपके जो होठों पे तिल हैं उसके पीछे कितने दिल हैं? बहुत सारे, मैं हिसाब नहीं है। चेहरे पर तिल, तिल के पीछे हैं बहुत से दिल, ये कहना है अदाकारा नीलम मुनीर का। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में नीलम ने बताया कि रोब में वो किसी की नहीं आती, शौक बहुत है बकरा खरीदने का, पर कभी मंडी जा नहीं सकी। सीनियर अदाकारों के साथ काम करने को आसान करार दिया। कहा स्कूल लाइफ में लड़के उन्हें लड़की की आवाज़ बनाकर फ़ोन किया करते थे। नीलम मुनीर का इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम हंसना मना है में ईद के पहले दिन रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ये पैनल है जो मेरा इंटरव्यू करेगा। मीर शहजाद खानजादा के साथ आप मुखातिब हैं। क्या है फितना, इंतशार, तशद्दुद, खून रेजी, ये कारकर्दगी है। मकसद तो देश की सेवा है। अगर मेरी शादी होती तो ज़ाहिर है मेरा कोई बच्चा भी होता। जी हाँ। लोग उसको क्या कहते तो ये मुदीदे बार में अच्छा बस नवाज शरीफ की तरह 3 बार का प्राइम मिनिस्टर, फिर आसिफ जरदारी की तरह 2 बार का प्रेसिडेंट भी बनना है। आपको भट्टो साहब का पता है? अबे मुफ्ती जी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए किसने मुतासिर किया, उनका अगले 5 साल का विजन क्या है, तजादात से भरपूर मोदी जी के पास खुद पर लगे इल्ज़ामात का जवाब क्या है। देखिए नोक झोंक और मज़ाक से भरपूर डमी म्यूजियम से आए नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू कल पीर को ईद के पहले दिन दोपहर 2:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। डोंकी किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डोंकी किंग की वापसी नहीं बल्कि तालिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म के अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म की रिलीज तो साल 2025 में है, लेकिन इसका जबरदस्त अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद सभी बोल पड़े, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं, अभी नहीं करना। ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप।